हमें मांगा का स्टार्टिंग में दृश्य दिखाया जाता है काकाओ चिकन शॉप का सीन और वहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा होता है, ली मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम शायद शहीद होने वाले हो। और ये व्यक्ति सजिटेरियस यूटस शांत होता है। तभी जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ रहता है वो कहता है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से मरते हो क्यों देखना चाहते हो तैक्सो? क्या ये इसलिए है कि मैं यहाँ पे 2 ड्रम स्टिक खा रहा हूँ, है ना? और ये व्यक्ति तिरवा जागृत ली गुएन होता है और ये अपना कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। तभी तैक्सो गुस्सा होते कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरा नाम तैक्सो नहीं हागो यूटस है, तुम इस चीज़ को याद क्यों नहीं करते? वहीं पे जो ली होता है वो आगे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ दोस्त, तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ वहाँ पे जाके मारा जाऊँगा, जबकि मैं तुम बारह संथि से भी काफ़ी बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना कर चुका हूँ और फिर तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पे मारा जाऊँगा। इसके आगे जो टैक्स होता है वो कुछ कह नहीं पाता। हमें सीन दिखाया जाता है डीमन टावर के बारे में और इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे इंसानियत को ख़त्म करने वाली सबसे बुरी जो है वो शक्तियाँ रहती हैं। और ये सब 20वीं सदी के आखिरी दिन पे शुरू हुआ जब सारे मॉन्स्टर ने अपनी पूरी ताकत से इंसानियत को एक कोने पे ढकेल दिया। तभी यहाँ पे 12 देवता प्रकट हुए जो कि स्वयं को दिव्य देवता कहते थे और उन्होंने जो है इंसानों से वादा किया कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ देंगे और उन्होंने इस चीज़ के लिए 12 जागृत लोगों का चयन किया। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि 13वां जागृत व्यक्ति पैदा हो गया और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पे किसी भी देवता का कोई आशीर्वाद नहीं था और इससे बड़ी बात कि ये 12 संतों से भी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था। वहीं पे एक लड़की होती है जो कि कहती है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन है, और हमें दिखाया जाता है उसके तरफ एक व्यक्ति के पीछे बहुत ही सारे मॉन्स्टरों के लाशों का ढेर लगा हुआ रहता है और वो एकदम ये वाला स्माइल देते हुए कहता है कि ये और कौन हो सकता है, ये मैं हूँ, यानी कि ली गुएन। और वहीं पे तैक्सू आता है और कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम इस डीमन टावर पे विजय हासिल करने में सक्षम हुए। तभी ली कहता है कि वो मुझे ये दिखावटी सेवाएं मत दो, अगर देना ही है तो मुझे 5 सालों के लिए फ्राइड चिकन राइस खरीद के दे दो। तो आगे तैक्सू कहता है कि मैंने तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि मेरा नाम तैक्सू नहीं है, तुम इस चीज़ को कब याद कर पाओगे और क्या आप फ्राइड चिकन राइस से ऊब नहीं गए? तो ली कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे इसकी आदत नहीं है। वहीं पे जो होता है वो लड़की कहती है कि ये सबसे बड़ी आपदा है, इस आपदा से पूरी दुनिया परेशान है, तो आइए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। वहीं पे वो मोटा लड़का भी कहता है कि हाँ, आपकी बातों में मैं भी सहमत हूँ। वहीं पे ली कहता है कि ठीक है, इसी के साथ हम भी एक डील करते हैं, 7 स्टार होटल में एक साथ रहने का 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है? और वो उनसे कहता है कि हम 10 स्टार जो है 10 सालों के लिए 7 स्टार होटल में रहेंगे। वहीं पे एक व्यक्ति कहता है मोटा कि अच्छा, अगर आपको हमारे साथ 7 स्टार होटल में रहना है या हमसे कोई डील करना है तो आपके पास बहुत ही सारे जो हैं वो पैसे रहने चाहिए, तभी आप जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे और अपने ये घायल शरीर को ठीक कर पाओगे। वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और ली कहता है अगर मैं सीधे मायने में कहूँ तो ये संत हैं, लेकिन ये गुंडे और कमीने के अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं पे वो लोग इवल स्माइल देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ घायल पीड़ित लोगों का ज़रूरत है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सके। वहीं पे ली कहता है कि खैर जाने दो, वैसे भी ये मिशन पूरा होने के बाद मैं इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लूँगा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक जगह पे जाके वो लोग पूरा घबराए हुए रहते हैं, वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं तो फिर ये है इस डीमन टावर का बॉस, द क्रिम्सन आई। वहीं पे हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन आई डीमन बॉस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है, उसके सामने ये लोग एकदम चूतियों के बराबर लग रही होते हैं। वहीं पे ली कहता है कि इसका जो पावर है वो लाजवाब है, बस देखने से ही ऐसा लग रहा है कि हमें मसल के रख देगा। वहीं पे बॉस बस अपना मुंह खोलता है और अपना जो प्रेशर होता है वो एनर्जी फॉर्म में रिलीज करता है। उतना से ही पूरा जो गुफा होता है वो शेक करने लगता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है आखिरकार। वहीं पे उनके पैरों के नीचे से देखते देखते लावा फट जाता है और वहाँ से एनर्जी के फॉर्म में जो है लावा निकलने लगता है और वहाँ पे देखते देखते ही ब्लास्ट हो जाता है। ली गुआन भी कहता है कि हाँ, इसकी ताकत जो है वो बेमिसाल है। वहीं पे वो देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो एनर्जी आ जाती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ही जो होता है वो धमाका हो जाता है। पूरी गुफा जो होती है वो शेक करने लगती है और उसी के साथ जो सारे संत होते हैं वो भी थोड़ा घायल हो जाते हैं और लोग हवा में होते हैं, वो लोग काफ़ी चीख चिल्ला रहे होते हैं। वहीं पे जो गुफा भी होती है उसके टॉप पर से एनर्जी फॉर्म में जो लावा होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। वहीं पे काफ़ी ज़्यादा धूल हो चुकी होती है। इसी चीज़ से आप उस डीमन बॉस का पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो और साथ ही साथ वो 12 संत भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और
बस इनकी घबराहट देख के ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। वहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, जहाँ से एनर्जी निकली हुई रहती है। और वो लोग जब डीमन बॉस की तरफ देखते हैं तो वो बस कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है, और वो उन्हें एक इवल ट्रेड यानी कि एक इवल स्माइल देता है। और ये देखते हुए वो 12 जो संत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जो साथ ही साथ लड़की होती है वो तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना हम इससे लड़ते हुए मारे जाएंगे। और सारे यहाँ से भागने लगते हैं। जो ली होता है वो देखते हुए कहता है कि ये कमीने अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन देखो ये यहाँ से कैसे दुम दबा के भाग रहे हैं। लेकिन जो इसे मारने वाला होगा वो मैं होऊंगा, यानी कि ली गुएन। और वो इतना कहते हुए अपना जो पावर होता है उसे इंगेज करता है, और वो अपने आप को रेडी करता है डीमन बॉस से लड़ने के लिए। और वो कहता है कि चलो तो अब शुरू करते हैं, और इस किताब को अपने नाम जो होता है वो कर लेते हैं। और इसी के साथ वो जो डीमन बॉस पे होता है वो अटैक करने के लिए चला जाता है। और कट करके हमें सीन दिखाया जाता है, काफ़ी सारे स्लैसेस लग रहे होते हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर मर रहे होते हैं। वहाँ पे ली गुएन जो होता है वो घायल अवस्था में सारे मॉन्स्टर लोगों को मार रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो कहता है कि सारे धोखेबाज जितने भी हैं, जिसने भी मुझे धोखा दिया, मैं उन सारों को मार दूंगा। और वहीं पे एक कोने में काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि एक साथ ही ली पे हमला करने के लिए बार बार आ रहे होते हैं, और मॉन्स्टर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और ली कह रहा होता है कि मैं एक बार अगर बाहर निकल गया तो जिसने मुझे धोखा दिया मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, सबको चुन चुन कर बदला लूंगा। और वहीं पे सारे मॉन्स्टर उसे घेर लिए होते हैं, और ली जो होता है काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कमज़ोर या थका हारा नहीं लग रहा होता है। वो सारे मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए एकदम रेडी होता है। वो फिर से एक बार रेडी होता है और अपना जो पावर लेवल होता है उसे फिर से एक बार एंगेज करता है, और वो दोबारा फाइट करने लगता है। वहीं पे नरेटर वॉइस हमें कहती है कि लगता है गुफा और बाहर का समय एक जैसा ही चल रहा होगा। मुझे लगता है कि लगभग 20 साल जो हैं वो बीत चुके हैं, और गुफा और बाहर का समय एक जैसा ही शायद चल रहा होगा। वहीं पे एक बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो, प्लीज़ मुझे यहाँ पे छोड़ दो, बकस दो। वहीं पे एक बंदा कहता है कि तुम अकेले हो जो कि यहाँ पे बच के आ चुके हो मेरे से। वहीं पे वो मोस्टर कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत मारो। और वो काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है उस व्यक्ति के सामने। वहीं पे ये अपना ली गुएन है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, और वो इस पे भी तरस नहीं खाता। इस लास्ट मॉन्स्टर को भी यहाँ पे जो होता है वो किल कर देता है, और वो कहता है कि ये भी फाइनली ओवर हो चुका है। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके इतना कहते ही पूरा जो गुफा होता है वो धीरे धीरे करके ढहने लगता है। जो लीगुएन होता है वो एकदम रजिस्ट नहीं करता, और वो उस गुफा के नीचे धीरे धीरे करके दबता जाता है। और जो पूरा गुफा होता है यानी कि पूरा डीमन टावर वो पूरा ही ढह के इसके ऊपर गिर जाता है। और साथ ही साथ हमें बाहर का दुनिया का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बर्बाद हो चुकी होती है। और कोई कह रहा था कि जितना तेज हो सके उतना तेज भागो, वरना हम मारे जाएंगे। वहीं पे वो कहता है कि मेरे आज ज्योतिषी ने कहा था कि मैं किसी आज महान व्यक्ति से मिलूंगा, लेकिन ये क्या हो गया। वहीं पे दिखाया जाता है एक वुल्फ मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ रहता है। वहीं पे वो वेंदर कह रहा होता है कि मैं आज किसी महान व्यक्ति से मिलने वाला था, लेकिन आज देखो मैं मरने वाला हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। इसी के साथ जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और उन पर हमला कर देता है। उस हमले से वो दोनों बचने के लिए दोनों एक एक साइड भाग जाते हैं, और वो जो लड़का होता है वो उनके बीच में फंस जाता है। और वो कहता है कि ली गुएन अगर आज तक जिंदा होते तो हमें ये नौबत देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो काफ़ी ज़्यादा ली गुएन को याद कर रहा होता है जो कि अपना ली गुएन है। और वो कहता है कि डेथ आज मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे ज्योतिषी ने कहा था कि आज मैं किसी महान व्यक्ति से मिलने वाला हूँ, तो ये क्या हो रहा। वहीं पे हम उसे डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर 20 साल पहले ली गुएन गया हुआ रहता है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है। वो दोनों व्यक्ति भी इस चीज़ को देखते हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है कि वो दोनों ही जो होते हैं वो देख के हैरान होते हैं, और देखते देखते वहाँ पे धमाका भी हो जाता है। वो दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर के बाद वहाँ का काफ़ी जगह जो होता है वो उड़ चुका होता है, और वो दोनों जो होते हैं मलबे के नीचे जो होते हैं वो दब जाते हैं। वहीं पे एक व्यक्ति जो होता है वो सामने देखते हुए कहता है कि जिमिन सामने देखो, क्या तुम्हें कोई व्यक्ति वहाँ पे दिख रहा है, यानी कि कोई इंसान तुम्हें वहाँ पे दिख रहा है। वहीं पे जो जिमिन होता है वो कहता है कि हाँ मुझे वहाँ पे कोई इंसान तो दिख रहा है परछाई में। वहीं पे परछाई में कोई इंसान होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा, तो अपने हाथ मसलते हुए कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, यानी कि ली गुएन, और अब मैं उन सभी से बदले लूँगा चुन चुन के, उन्हें मैं कीड़े मकोड़े की तरह एकदम मसल के रख दूंगा। वहीं पे उन मलबों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों दबे हुए रहते हैं, और ये कहते हैं कि ये कौन है जो कि यहाँ पे इस फॉरेन जगह में आया और ये सारे इतने मॉन्स्टर लोग को इतना आसानी से मारा। वहीं पे ली गुएन
काफ़ी ईज़ी तरीके से उन मॉन्स्टरों को मार रहा होता है। और वो कहता है कि ये लगता है कि ली गुआन है जो कि उस डीमन टावर में फँसे हुए रह गए थे। वहीं पे हमें दिखाया जाता है ली गुआन काफ़ी बुरी तरीके से उन सारे मॉन्स्टर लोगों को मार रहा होता है और एकदम ही तरस नहीं खा रहा होता है। और जैसे ही ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है तो ली गुआन सतर्क हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। वहीं पे उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ली गुआन जो है वो कहाँ पे गया, और वो ली गुआन अचानक से वहाँ पे आके लैंड करता है। उन दोनों को तो प्राण वखेरु ही उड़ जाते हैं, वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पे वो रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, हम इंसान हैं, हमें मत मारो। ली गुआन भी कहता है कि अरे हाँ, ये तो इंसान है। वहीं पे वो लोग राहत लेते हैं कि हम फाइनली बच चुके हैं, इसे ये तो समझ में आ रहा है कि हम इंसान हैं। वहीं पे वो कहता है कि ये ली गुआन की तरह लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वही महान ली गुआन है जो कि 20 साल पहले फंस चुके थे इस डेमन टावर में? वो बात कर ही रहे होते हैं कि उनके जो परछाई दिखता है कुछ चीज़ का, और वो जब पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उन वुल्फ मॉन्स्टर का लीडर होता है जो कि वुल्फ बॉस होता है, वो वहाँ पे आ चुका होता है। और ली गुआन भी जो होता है वो नोटिस करता है कि हाँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। वहीं पे वो दोनों डर चुके होते हैं कि वुल्फ मॉन्स्टर इससे हमारा सामना क्यों हो गया। वो रो रहे होते हैं। वहीं पे ली गुआन कहता है कि एक और जो पिल्ला है वो मेरे हाथों मरने के लिए आ चुका है। वहीं पे वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो भी रेटे हुए होते हैं, उन लोगों पे अटैक करने लगता है। वो लोग कहते हैं कि आज हम मरने वाले हैं, और वहीं पर जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है रेडी होते हुए अपने एनर्जी से उन लोगों पे अटैक कर देता है। और उसकी एनर्जी की वजह से सच में काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जो कि वो दर्शाता है को कितना पावरफुल वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ पे सिटी में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि सिटी में दिख रहा होता है। वहीं पे मलबे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर हम लोग बच कैसे गए यहाँ पे। और जब वो अपने ध्यान से सामने की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो ली गुआन है उन्होंने उसे बचा लिया और वो उनके सामने है। वहीं पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहते हैं कि इसने हमें क्यों बचाया, जबकि ये किसी की भी मदद ऐसे ही नहीं करता अगर ये ली गुआन है तो। वहीं पे वो लोग हैरान होके उसे देख ही रहे होते हैं। तभी वो जो ली गुआन होता है वो चिढ़ते हुए कहता है कि ये जो पिल्ला है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, ये मरने के लिए मेरे हाथों से आ गया है। वहीं पे ली गुआन जो होता है वो चला जाता है उसे मारने के लिए। वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पे ली गुआन अपने मुक्के के फोर्स से ही जो होता है उस पर अटैक कर देता है। वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है उस मुक्के के फोर्स से ही जो होता है वो डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है। वहीं पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि इस व्यक्ति ने बस अपने मुक्के के फोर्स से उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, ये किस तरह का व्यक्ति है। वहीं पे वो जो ली गुआन होता है अपनी ताकत को दिखाते उन लोगों के पास आ रहा होता है। वो लोग घुटने के बल बैठ के उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। वहीं पे ली गुआन समझ नहीं पाता है कि ये लोग जो है वो अजीब सा अब रिएक्ट मेरे सामने क्यों करने लगे हैं। लेकिन जैसे ली गुआन को स्थिति का जो होता है अंदाज़ा लगता है तो ली गुआन जो होता है उसे कहता है हे तुम दोनों। वो लोग कहते हैं कि यस सर। वो लोग काफ़ी तेज़ी में खड़ा हो जाते हैं। वहीं पे ली गुआन काफ़ी गुस्से में होते हुए कहता है कि तुम दोनों जाओ। जैसे ही वो चीज़ गुस्से में कहता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका क्या मतलब कि हम यहाँ से चले जाएं, कि आप हमें मारने वाले हो। वहीं पे ली गुआन हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं भूखा हूँ काफ़ी सालों से, मुझे बस फूड ला के दो। वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या आपका ये मतलब था कि मुझे फूड ला के दो? वहीं पे वो कहता है कि हाँ, ये मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं काफ़ी सालों से भूखा हूँ, मुझे फूड ला के दो। वहीं पे एक चिकन शॉप का हमें फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली काफ़ी सारे जो होता है वो फूड कंज्यूम कर रहा होता है। वहीं पे वो लोग का हालत ख़राब होता है, बिल देख कर, और कहता है कि आप ये कितना खा रहे हो। वहीं पे ली गुआन कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम गरीब हो इसलिए मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ, और मैंने थोड़ा कम ही खाना खाया तो मेरा शुक्रिया अदा करो। वहीं पे वो कहता है कि प्लीज़ एक कटोरी और रामेन जो है वो लेके आइए। वो लोग कहता है कि सर प्लीज़ रुक जाओ। वहीं पे वो कहता है कि सर आप हमारा टांग खींचना बंद कर दो, अब बहुत हो गया। वहीं पे ली गुआन होता है जो कि कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं दिख रहे। वहीं पे उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। इस चीज़ को ली गुआन देख के उससे ये सवाल पूछता है। वहीं पे वो कहता है कि हाँ, ये होगा ही नहीं, जबकि मैं एक संत का स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे अंदर से एनर्जी निकल रही है। तो ली गुआन कहता है तो ओ अच्छा ऐसी बात है। वहीं पे वो अपने चम्मच में जो होता है वो परछाई देखते हुए हैरान होता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है, जो कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो इस सीन से। और वो कहता है कि ये कौन है, मुझे मिरर चाहिए। वहीं पे वेट्रेस कहती है कि सर आपको उस तरफ मिरर जो है वो मिल जाएगा। ली गुआन काफ़ी तेज़ी में भागते हुए जाता है और अपने कपड़े उतार के देखने लगता है कि ये व्यक्ति कौन है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसका जो फेस है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे तक कि उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। वो अपनी 20 साल के पहले की बॉडी मतलब देखता है कि कैसे था 20 साल पहले उसका बॉडी, और अब ज़रा देखो कि उसका बॉडी कैसा हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहा होता है।
वहीं पे ली गुआन एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है जो कि उसके हाथ पे होता है, एक अजीब सा टैटू जो कि 20 साल पहले उसकी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं थी, और वो एक स्नेक फॉर्म में होता है और वो धीरे धीरे करके ग्लो करने लगता है और वो पूरा जो होता है एनर्जी से भरा हुआ रहता है। वो जैसे ही ग्लो करने लगता है तो ली गुआन के जो बॉडी होता है उसमें से भी काफ़ी ग्रीन कलर की ऑरा जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, और इसी के साथ ली गुआन जो होता है उसे एक सिस्टम भी मिल जाती है जो कि कहती है कि तुम एक गॉड के डिसेंडेंट बनने के लिए तुम्हारा जो है वो हो चुका है सिलेक्शन, ऐसा ही कुछ वहीं पे दिखाया जाता है। ली गुआन उस एनर्जिक फॉर्म में पीछे एक स्नेक बन चुका होता है। ली गुआन इस दर्द को सह नहीं पाता, अपनी आंखें बंद करने लगता है। वो अपनी आंखें जैसे ही पूरी टोटली क्लोज करता है तो वो एनर्जी फॉर्म में चला जाता है और वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है, और वो जो अपने सामने देखता है वो देख के हैरान होता है कि उसके सामने काफ़ी बड़ी जो है वो आँख आ चुकी है, और ये काफ़ी बड़ा सांप है जो कि ये शायद जो है इसी का डिसेंडेंट जो है ये बना हुआ है ली। वहीं पे वो उसकी तरफ देखने लगता है, उसे छूने के लिए अपना हाथ जो होता है आगे बढ़ाने लगता है। वो जो सांप होता है उसे कुछ भी नहीं करता, और जैसे ही ली गुआन उसे पूरे तरीके से टच करता है वहाँ पे गोल्डन कलर की एनर्जी जो होती है वो फैलने लगती है, और वो जो एनर्जी होती है ली गुआन की बॉडी में जाने लगती है। ली गुआन अपनी असली दुनिया में आ जाता है और वो तो टोटली हैरान होता है कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ। वहीं पे ली गुआन जो होता है उन लोगों से भी कहता है कि तुमने उस चीज़ को देखा। वहीं पे उसे हाथ देने लगता है और कहता है कि नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। वो कहता है कि वहाँ काफ़ी बढ़िया स्नेक थी और वहाँ पे मैं भी गया था, क्या तुम लोगों को वो चीज़ नहीं दिखा? वहीं पे वो कहता है कि नहीं, आप बस मिरर के पास में भागते हुए गए, अपने हाथ पकड़ के चिल्लाने लगे और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा। तो कहता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ इस चीज़ को देख सकता हूँ, ना कि ये लोग। वहीं पे जो लीग वन होता है उसे सिस्टम डिटेक्ट करते हुए फिर से बताने लगता है कि आपकी जो ताकत है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो आपकी बॉडी की ताकत है यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी, उसकी ताकत जो है घटा दिया गया, और आप एक गॉड के जो डिसेंडेड हो बन चुके हो और आपके साथ पास काफ़ी सारे स्किल जो हैं वो आ चुके हैं। वहीं पे लिगवन हैरान होता है और कहता है क्या मेरी बॉडी की जो क्षमता है उसे घटा दिया गया है, ये क्या मजाक है। वहीं पे लिगवन सोच रहा था कि मैं इन ताकतों के साथ उन लोगों से बदला तो ले ही सकता हूँ, मैं इजिली इस ताकत के साथ उन लोगों को हरा सकता हूँ। और वो याद करता है कि 20 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, और वो हम लोगों को बताता है कि 20 साल पहले किसी ने उसे गहराई में जहाँ पे हाई लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं वहाँ पे उसे किसी ने धक्का दे दिया हुआ रहता है। और इस चीज़ को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। और हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थोड़ी देर पहले ली गुएन उस मॉन्स्टर को मार के गया हुआ रहता है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ रहता है। वो लोग कहते हैं कि क्या लगता है कि ये 12 संतों ने इसे मारा होगा। वहीं पे वो लोग बात कर रहे होते हैं और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन 12 संतों को भी इसे मारने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अफवाह जो है वो उड़ रही है कि ली गुएन जो है वो वापस आ चुका और उसी ने इस मॉन्स्टर को जो है यहाँ पे किल किया है, और सारे लोग अफवाह जो है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वहीं पे पुलिस ऑफिसर बोलता है क्या सच में वही महान ली गुएन वापस आ चुके हैं जो 20 साल पहले गुफा में रह चुके थे? तो कहता है कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अगर वो आ चुका है तो पूरा दुनिया का रुख जो है वो बदलने वाला है। वहीं पे हमें एक कंपनी का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए रहते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्टर आए हुए रहते हैं और कहते हैं सर, आपके ऊपर क्या, आपका ये क्या ओपिनियन है कि लीग वन जो है वो वापस आ चुका है? वहीं पे ये भी एक संत होता है जो कि लीग वन का टीम का मेंबर है। वो कहता है कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता, और वो वहाँ से जाने लगता है इतना कह के। और वहाँ से ये कह के वहाँ से जाने लगता है, वो अपनी गाड़ी में बैठ चुका है तो वहाँ से जाने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है लीग वैन कमीने, और वो काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। और वो याद करता है लीग वैन का फेस और कहता है कि 20 साल पहले वो उस डेमन टावर में जो है वो फंस गया, और वहाँ पे हाई लेवल की जो मॉन्स्टर है वो ताकतें रहती है जो कि इंसानियत को ख़त्म करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो जिंदा है वो बच के यहाँ पे आ सके, ये बस एक अफवाह है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कहता है कि मुझे बस चिल करना चाहिए, और वो अपना जो भी होता है उसे निकाल के वहाँ पे पीने लगता है और कहता है कि हाँ, ये बस एक अफवाह ही है और मुझे इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अफवाह नहीं है तो मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो इस चीज़ को कहता है। वहीं पे लीग वन किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुमने अभी से स्मार्टफोन कहा ना। वहीं पे हमें एक एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रेलवे पे आके जो होता है वो लैंड कर चुका होता है। वहाँ पे किसी को लोग जो होता है किसी को वेलकम कर रहा होता है कि सर आपका वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत हो यहाँ पे। वहीं पे वो लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और ग्रेट सर कह रहे होते हैं। वहीं पे वो व्यक्ति का हमें सीन दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं, सजिटेरियस संत होगो यूटस है जो कि अपना महान संत भी अब बन चुका है। वहीं पे वो लोग कह रहे थे कि सर आपका जो मिनिस्टर वो जो है वो अपने विले पे इंतज़ार कर रहे हैं।
वो लोग उसे कहते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। जो गार्ड्स लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं कि ये 12 महान संतों में से एक है, इनसे मिलना काफ़ी गर्व की बात है, ये काफ़ी हम्बल हैं और ये अभी-अभी मेरे पास से गए हैं, कितना अमेज़िंग बात है ना। वहीं पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा होता है, जो अपना हीरो होता है काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा होता है, अपना इसे सेकंड मेन कैरेक्टर भी मान सकते हो। वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगता है और वो याद करता है कि मुझे यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ पे बुलाए हुए हैं। वहीं पे वो कहता है कि जो मॉर्निंग से है ये मुझे परेशान करे जा रहे हैं, मीडिया जो है उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका होता है और कहता है कि लीग वन के बारे में मीडिया मुझसे मॉर्निंग से ओपिनियन मांगना चाहता है, मुझसे बात करना चाहते हैं। वहीं पे उसे फ़ोन आ रहा होता है बार बार मीडिया लोगों का। वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हुए कहता है कि मुझे इसके चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना और वो उस फ़ोन को जो होता है वो साइड में रख देता है और वो जो फ़ोन होता है वो रिंग करके बंद हो चुका होता है। ली सोचता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, मैं जब ली गुआन को मना करने गया था कि मत जाओ, इस मिशन पेपर में तुम वहाँ पे मारे जा सकते हो। तो ली गुआन जो था वो उस समय मुझसे हँसते हुए इसे कह दिया कि मैं मारा नहीं जाऊँगा और अब देखो उसके साथ यहाँ पे क्या होगा। 20 साल पहले जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे मुझे मिशन मिला था कि मैं गुफा के बाहर रहते हुए सारे मॉन्स्टर लोगों को हैंडल करूँ और गुफा के बाहर किसी को ना जाने दूँ। मैं एंट्रेंस पे खड़ा रहा, सारे मॉन्स्टर लोगों को मार के जब मैं अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो 12 कमीने जो संत हैं वहाँ पे है, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर यानी कि ली गुआन वो वहाँ पे नहीं था। और वो याद करता है कि उन 12 संतों ने उस जो किताब को है वो अपने नाम ले लिया, यानी कि क्रिम्सन आई को हराने का, और वो महान संत बन गया। उन्होंने पूरे जो रिवॉर्ड थे उस पे कब्जा कर लिया और ताज भी अपने नाम कर ली। लेकिन जब मैं ठीक हुआ तो मैंने वहाँ उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हमें गुफा में वापस जाना चाहिए और ली गुआन को ढूंढना चाहिए। मैंने काफ़ी संतों से जो है अपील भी किया, लेकिन मैं उस समय घायल था तो कुछ कर भी नहीं पाया। और वहाँ पे जो वो एक संत था तो उसने कहा कि अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो तुम खुद ही जा सकते हो, क्योंकि कंपनी और हम संत तो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, लेकिन एक कमीना जो संत था वो माना नहीं। उसने कहा कि अगर तुम इतने ही ज़्यादा सीरियस हो तो तुम खुद जा सकते हो उसे ढूंढने के लिए, हम नहीं जाने वाले। लेकिन मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उस गुफा में वापस जा सकूं और मैं जिंदा वापस आ सकूं, इसलिए मैं उस समय पे ली गुआन को बचा नहीं पाया। और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो रहा था कि ली गुआन उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो कहता है कि अब क्या फ़ायदा इस सारी बातों का याद करने का। वहीं पे वो याद कर रहा था कि प्रेसिडेंट ने मुझे क्यों बुलाया है, कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए ही बुलाया होगा। वहीं पे वो याद कर ही रहा होता है इन सारी बातों की, तभी वो जो होता है वो ली गुआन की जो होता है 20 साल पहले की ईमेल्स याद करता है। तभी उसे जो होता है वहाँ पे एक कॉल आ चुकी होती है। ली वो सोचता है कि हाँ ये कॉल जो है वो जरूर प्रेसिडेंट का भी होता है। वो जो होता है वो कॉल उठा लेता है और कहता है कि हाँ प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहते हो। तो वैसे आगे से आवाज़ आता है हेलो। वहीं पे वो कहता है कि तुमने उन सारे अफवाहों को सुना है क्या, तुम्हें वो सारे अफवाह जो है वो मीडिया तुमसे पूछने चाहती है। तो कहता है कि हाँ मुझे मॉर्निंग से काफ़ी सारे मीडिया का फ़ोन जो है वो आ चुका है, लेकिन मैंने कॉल उठाया नहीं। वो जो कॉल है मैंने उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं दिया हूँ मॉर्निंग से, वो लोग मुझे मॉर्निंग से परेशान किए जा रहे हैं। वो सोच ही रहा होता है और वो कहता है आगे कि अगर आपको ली गुआन के बारे में कुछ बात करना है तो आप भूल जाओ, मैं उसके बारे में किसी तरह का बात नहीं करने वाला। तो वो कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, और वो आगे कहता है कि तुम अगर सोच रहे हो कि सारे अफवाह हैं तो वह अफवाह नहीं है, ये सच है कि ली गुआन जो है वो वापस आ चुका है और वो जिंदा है। ये सारी चीज़ें सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या आपने पूरा कन्फर्म किया है कि ली गुआन जो है वो जिंदा है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे एक झटका सा ही लग चुका होता है कि ली गुआन जो है वो जिंदा है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसके माइंड में क्लिक होता है और रोकने के लिए कहता है गाड़ी, और कहता है ड्राइवर गाड़ी रोक दो जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वहीं पे वो कहता है कि सर आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो उसे लगता है कि इस चीज़ के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, और वो रोक देता है गाड़ी। तो कहता है कि लगता है कि जो है वो फ़ोन मॉर्निंग से उसी का आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपना फ़ोन उठा के देखने लगता है कि किसका फ़ोन आया वो रहता है उसी अननोन नंबर पे। वो दोबारा कॉल करता है जिस पे उसे बार बार जो है कॉल आ रही थी, और वो उसी कॉल पे दोबारा क्लिक करता है। वो फ़ोन लगा के ध्यान से सुनने लगता है कि ये कौन हो सकता है। और जब फ़ोन का सामने से आता है तो क्या कहता है, ओ टैक्सो मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया और अब मैं तुम्हें जो है वहाँ पे मार दूंगा। वो काफ़ी इवल मुस्कान भी दे रहा होता है। ये देख के ल्यूगन डर जाता है और कहता है क्या तुम मुझे मार दोगे, और वो सामने से कहता है कि हाँ गुड लक। वहीं पे टैक्सो हैरान होता है और कहता है क्या ये मुझे मार देगा और साथ ही साथ में गुड लक भी, ये क्या बकवास है। वहीं पे वो होता है जो कि अपना लीग वैन है। देखो गाइस ये वीडियो जो है वो मैं थोड़े थोड़े ही बनाऊंगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है तो उतने कुछ खास व्यूज़ नहीं आता। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो